नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 7 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस करंट अफेयर में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों 135 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस करंट अफेयर वीडियो। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जो होम गार्ड है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होम गार्ड से निकल कर आ रहे हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे आज 7 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैतूल में कितने विस्तरीय मॉड्यूल इकाई की स्थापना की जा रही है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह मॉड्यूल इकाई, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 50, 30, 10 या फिर 1000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है दोस्तों? 50 बिस्तर की दोस्तों यह है, और यह मॉड्यूल इकाई काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से किन शहरों में स्थापित हुआ मॉड्यूलर इकाई? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह संगठन है दोस्तों, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन। इसके बारे में मैंने डीपली तरीके से आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था। मध्य प्रदेश के ऐसे लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं उनके माध्यम से यह फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया गया था, और कोरोना काल में भी इसके द्वारा काफी अधिक मदद की गई थी मध्य प्रदेश में। और इसी के दोस्तों जो फंडिंग होती है, इन्हीं के द्वारा जो सहयोग किया जाता है, उसी के माध्यम से दोस्तों मध्य प्रदेश के शहर हैं जहां पर स्थापित किया गया है मॉड्यूलर इकाई। तो कौन कौन से शहर हैं? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 है बैतूल, सीहोर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, दोनों। अर्थात बैतूल और सीहोर दोनों जगहों पर दोस्तों मॉड्यूल इकाई स्टैब्लिश की गई है, कि वो भी किसके सहयोग से? अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से। चलिए फटाफट देखते हैं दोस्तों। सीहोर, सेहू सीहोर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह दोस्तों मध्य प्रदेश में जो लकड़ी के खिलौने होते हैं दोस्तों, उसके लिए फेमस है सीहोर, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, उड़द दाल का संयंत्र केंद्र भी यहीं पर है, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों, सीहोर से संबंधित ट्रैक्टर का जो अनुसंधान केंद्र है, ट्रैक्टर ट्रेनिंग किस केंद्र है, वह भी सीहोर में है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश का दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वह भी सीहोर में है। सूखा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वह भी सीहोर में है। और बैतूल दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बैतूल का जो वर्षाली, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह नाम है। बैतूल का वर्षाली क्या था दोस्तों? अखंड भारत का केंद्र बिंदु था, इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अखंड भारत। तो जो अखंड भारत था, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता था? आपका पाकिस्तान पूरा का पूरा और बांग्लादेश पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आता था, उसका केंद्र बिंदु क्या था? वर्षाली। बैतूल का वर्षाली एक जगह है, वह इसका केंद्र बिंदु हुआ करता था। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से बैतूल व सीहोर में स्थापित मॉड्यूलर इकाई एवं भोपाल व सिंगरौली में ऑक्सीजन प्लांट का वीसी के माध्यम से किया लोकार्पण। तो यही जो अमेरिकन संगठन है, इसकी मदद से दोस्तों भोपाल और सिंगरौली में भी दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट का जो लोकार्पण किया गया और ऑक्सीजन प्लांट स्टेब्लिश किए गए हैं। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली दोस्तों काफी दिनों के बाद चर्चा हुई है सिंगरौली की, सिंगरौली से इंपॉर्टेंट कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट मध्य प्रदेश का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और यह रहा आपका सिंगरौली। ऊर्जा की राजधानी से कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला इसे कहा जाता है। ऊर्जा की राजधानी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बैठन में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। रूस की सहायता से इसे स्टैब्लिश किया गया था, 1983 में से स्टैब्लिश किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1983 नहीं दोस्तों, 1987 याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1987 में से स्टैब्लिश किया गया था, रसिया की मदद से इसे स्टैब्लिश किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, लगभग 4000 मेगावाट उत्पादन इसकी क्षमता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसे इसकी विद्युत सप्लाई की जाती है, दादर नागर हवेली, याद रखिए। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परंतु उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। बात हुई है ताप विद्युत केंद्र की, तो मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1953 में से स्टैब्लिश किया गया था। और जो नेपा नगर दोस्तों बुरहानपुर में जो आपकी
जो पहली पेपर मिल स्टेब्लिश की गई थी, उसको जो विद्युत सप्लाई की जाती थी वह चांदनी ताप विद्युत केंद्र के माध्यम से सप्लाई की जाती थी। एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, जो कि बैतूल में है, और बैतूल की अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है, अमेरिका की मदद से इसको स्टेब्लिश किया गया था। और इसकी विद्युत दोस्तों 2 राज्यों को जाती है, एक जाती है राजस्थान और एक हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बैतूल में 50 बिस्तरीय मॉड्यूलर इकाई की स्थापना की जा रही है, जिसकी लागत कितनी है दोस्तों, 1,60,00,000 रुपए है। और सीहोर में भी 50 बिस्तर का मॉड्यूलर इकाई की स्थापना की जा रही है, और इन निर्माण इकाइयों 1 महीने से कम समय में किया गया है। और इसका सहयोग किससे लिया गया है, AIF के हृदय से धन्यवाद किया गया है। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में 135 करोड़ रुपए की लागत से और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनेगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और यह राष्ट्रीय लेवल का दोस्तों आपदा प्रबंधन संस्थान बन रहा है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर, रतलाम, ग्वालियर या फिर इंदौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर। दोस्तों मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है। कलचुरी वंश की राजधानी भी दोस्तों जबलपुर के पास क्या थी, त्रिपुरी। और यहीं पर क्या है दोस्तों, यहीं पर एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। वैसे तो मध्य प्रदेश में कई 64 योगिनी मंदिर हैं, लगभग 3 इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मुरैना के पास है, और दूसरा आप देखेंगे खजुराहो में, और तीसरा आपका जबलपुर में। और इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, इसे बनवाया गया था दोस्तों युवराज सिंह नाम था। किनका नाम था, कलचुरी वंश के राजा थे, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरी में ही दोस्तों कांग्रेस का 1939 में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। और इसमें गांधी जी की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे, पट्टाभी सीतारामय्या, जो कि आगे जाके मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी बने थे, और वह इस चुनाव में हार गए थे। और इस पर गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। और इसी के बाद में आपने देखा होगा किस तरीके से जो सुभाष चंद्र बोस हैं वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और अपना अलग से एक दल बनाते हैं। और उसके आगे की रण आपको पता ही, आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है, वह पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको पता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1939 52वां कांग्रेस का अधिवेशन यहां पर हुआ था। कब हुआ था, 29 जनवरी थी। याद रखिए दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबलपुर को जो कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जबलपुर में भेड़ा घाट है, सफेद संगमरमर की नगरी भी इसे कहा जाता है। याद रखिए रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है, ग्वालियर को किलों का रत्न कहा जाता है। 1810 में दोस्तों दौलत राव सिंधिया द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाया गया था। उसके पहले सिंधिया राजवंश की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इंदौर होलकर वंश की राजधानी है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में कितनी बार, 5 बार बन चुका है। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार 2017 में मिला था, 2016 में यह अवार्ड शुरू हुए थे, तब से लगातार दोस्तों 5 बार मध्य प्रदेश ने इसे प्राप्त किया है। और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी नंबर बन रहा है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नंबर 9 पर रहा है हमारा प्यारा इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होमगार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 75वां, 44वां, 33वां या फिर 45वां। इसका राइट आंसर है 75वां स्थापना दिवस मनाया होमगार्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। अब होमगार्ड के जवानों का 3 वर्ष में एक बार कॉल ऑफ होगा। गृह मंत्री कौन है, नरोत्तम मिश्रा है। होमगार्ड ने साहस और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। 75वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। देखते हैं जबलपुर में 135 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनेगा। डॉक्टर जो नरोत्तम मिश्रा हैं कहा कि जबलपुर में 135 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन दल को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वां दीक्षांत समारोह किया है दोस्तों, और इसमें शामिल हुए हैं कौन, माननीय राज्यपाल जी। तो दोस्तों यह जो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय यह किस शहर में है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस शहर में यह अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। परंतु इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट मिलता है, इसको आपको याद रखना है, 9वें नंबर का दीक्षांत समारोह। तो याद रखिए 9वें नंबर का दीक्षांत समारोह आपका ऑप्शन नंबर 1 कहां पर है, रीवा, सागर, सतना या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 रीवा। दोस्तों यहाँ इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सागर में मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की गई थी। और जबलपुर में दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम क्या है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय था। यहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश का जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र भी है, कहां पर, जबलपुर में है। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। रीवा में दोस्तों एक
आंदोलन भी किया गया था भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान ही, जिसे दोस्तों जबरही लेवई आंदोलन भी कहा जाता था। एक कर था जिसे जबरन अंग्रेजों द्वारा लिया जाता था, इसे दोस्तों चावल आंदोलन भी कहा जाता है, चावल सत्याग्रह भी कहते हैं। तो याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह किया गया था। और सागर दोस्तों प्रमुख केंद्र भी था 1857 की क्रांति के समय और बुंदेला विद्रोह के समय भी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सागर जनरल हुरोज ने यहाँ पर विद्रोह को दबाया था, और दोस्तों सागर को प्रवेश द्वार भी कहा जाता था बुंदेलखंड का उस दौरान। तो आप समझ सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। कुलाधिपति कौन होते हैं दोस्तों? पूरे विश्वविद्यालयों के राज्यपाल होते हैं, भाई मंगूभाई पटेल हैं। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 9वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य राष्ट्र हित जब एक समान होंगे तभी जीवन सार्थक होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी में शहीद हुए वीर बनवारी लाल राठौर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? आपका ऑप्शन नंबर 1 है आगर मालवा, मंदसौर, रतलाम या फिर नीमच। इसका राइट आंसर है आगर मालवा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। शहीद के सम्मान में फूलों से पट गई सड़कें, आखिरी झलक पाने के लिए बस पर चढ़ा तो कोई जीसी पर, जयकारों के बीच बरसाए गए फूल। और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बनवारी लाल जी आगर मालवा से थे और यह गुवाहाटी में शहीद हो गए थे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहां पर विकसित किया जा रहा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में सर्वाधिक गौशालाएं किस प्रदेश में है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।